स्वागत है हमारे डी12 न्यूज़ चैनल पर। मैं सौरभ सप्ता स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। जैसा कि आप जानती होंगे, देश में दिन प्रतिदिन लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। विपक्ष भी सरकार के ऊपर महंगाई के ऊपर हमलावर है। आज हम लोग फर्रुखाबाद में मौजूद हैं। फर्रुखाबाद की जनता से पूछेंगे कि महंगाई के ऊपर फर्रुखाबाद की जनता क्या सोचती है। अब विपक्ष लगातार संसद से लेकर विधानसभाओं से लेकर सड़कों तक दिखाई पड़ रहा है महंगाई के ऊपर। तो विपक्ष इतना हमलावर है तो जनता इसको कैसे देख रही है। आने वाला 2024 का चुनाव है, उसको लेकर जनता का क्या रुख है। आइए चलते हैं फर्रुखाबाद की जनता से बात करते हैं। फर्रुखाबाद में एक चौराहे पे कचौड़ी पूड़ी की दुकान पे मौजूद है। कचौड़ी बनाई जा रही है। भैया एक बात बताइए, लगातार महंगाई बढ़ रही है, विपक्ष भी मुद्दा उठा रहा कि महंगाई बढ़ रही है, क्या आपको लग रहा है महंगाई बढ़ रही नहीं बढ़ रही है? महंगाई है क्यों नहीं। अभी पूड़ी सब्जी का काम करते रोज़ लगाते हैं? हाँ, रोज डेली का काम है हमारा। तो सिलेंडर 1250 रुपये हो गया है, पहले था 700 रुपये का। जो ग्राहक आते होंगे पहले की अपेक्षा कम आ रहा है या मतलब कैसा काम आपका चल रहा है? सही चल रहा है कारोबार, पहले से कम हो गया। पहले से कम हो गया। और क्या दिक्कतें आ रही हैं आपको? कहीं नहीं, बहुत दिक्कतें आ रही हैं। और क्या, महंगाई बहुत है। पहले था रिफाइंड बहुत सस्ता था, 70 रुपये का था, वो 120 का है, 150 का है। सिलेंडर 1250 रुपये का है। छोटे दुकानदारों से बात करते हैं, लोहे पीटने का काम करते हैं, रेड़ी पटरी लगाए हुए काफ़ी लोग इस दिशा में हमें मिल गए, तो हमने सोचा बात करते हैं। भैया आप ये लोहे पीटने का काम करते हैं, क्या दिक्कतें आ रही महंगाई से, क्या आपको समस्या आ रही? कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा आगे आइएगा। महंगाई तो है पर दुकानदारी नहीं हो रही है। लोहे पीटने का आप काम कितने दिनों से कर रहे हैं? हाँ, ये तो हुए मैं 20 सालें हो गई। 20 साल जी। पहले की अपेक्षा अब की अपेक्षा क्या लग रहा, मतलब काम कम हुआ है, क्या हुआ है? काम ही कम हुआ है इस समय। ये मास्टर प्लान चक्कर में काम नहीं हो पाया है। काम नहीं हो रहा, लोग आते ही नहीं आते ही नहीं है, ग्राहक नहीं आता हमारे पास। आप कपड़े सिलने का काम करते हैं, ये बताइए महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, इससे आपको क्या दिक्कतें आ रही हैं? बहुत दिक्कतें आ रही हैं। क्या दिक्कतें आपको आ रही हैं? जब कमाई नहीं है तो खर्चा कहाँ से होएगा। एक बात बताइए, आप कपड़े सिलने का काम करते हैं, अब तो ज़्यादातर रेडीमेड हो गया है, कम लोग कपड़े ऐसे सिलवाते होंगे आकर, तो इस दिशा में आपको क्या दिक्कतें आ रही हैं? सब रेडीमेड, हम तो ये फटा पुराना आ जाता वही सिलते हैं। वैसे पहले लोग कपड़े लेके खरीदा करते थे, फिर यहाँ डाला करते थे, वो खत्म हो रहा धीरे धीरे। वो बंद हो गया सब, बंद हो रहा। हाँ, वो बंद हो रहा। अब देखते हैं हम यहाँ फर्रुखाबाद घूम रहे तो काफ़ी कम टेलर भी नजर आ रहे हैं, टेलर भी काफ़ी कम हो गए हैं। टेलर रहे नहीं, सब सब्जियाँ बेचने लगे, कोई कुछ करने लगा, कोई लेबरी करने लगा। महंगाई ऊपर से कपड़े भी नहीं आते, तो कैसे गुजर बसर करते हैं आप इस समय? सब ऐसे ही हो रहा है जैसे चल रहा है धीरे। जो वर्तमान सरकार चल रही है उससे आप खुश हैं? उससे खुश क्या, उससे सिर्फ यही है कि आप ऑपरेशन होएगा उसके पैसे नहीं पड़ेंगे, बाकी दवाई है जो वो बाकी सारे पैसे देने पड़ेंगे। आयुष्मान योजना का आप बात कर रहे हैं? हाँ। तो 5 लाख का इलाज फ्री दिया है। हाँ। तो उस योजना का आपको लाभ मिला नहीं मिला? नहीं, लाभ तो वो तो कार्ड तो बना है, लेकिन उससे लाभ कुछ नहीं है। वो ये अभी हम कहें दवाई हम दे दो प्राइवेट में, तो वो कहते पहले दवाई के पैसे चाहिए। अच्छा। हाँ, तो सिर्फ भर्ती हो जाओ उसके नहीं पैसे पड़ेंगे। क्या दिक्कतें आ रही हैं आपको? हर चीज़, जैसे गैस सिलेंडर है वो भी 1100 का हो गया, तेल है तो वो तो महंगाई तो। क्या लगता है किस कारण बस महंगाई बढ़ रही है? इसमें गवर्नमेंट की दिक्कतें हैं, क्या दिक्कतें हैं? गवर्नमेंट की दिक्कत है तो क्या आप आशाएं करेंगे गवर्नमेंट से? यही कहेंगे कि महंगाई कुछ कम हो तो थोड़ी आसानी हो। जूता चप्पल सही करने का भैया काम करते हैं, आप ही बताइए। नहीं, आप ही बताइए आपको क्या समस्याएं आ रही हैं? जूता चप्पल का काम करते हैं आप लोग, सही करते हैं, तो मतलब क्या दिक्कतें आ रही? काम मिल रहा है आपको, नहीं मिल रहा? अरे इतनी परेशानी हो गई है, गैस नहीं भरा पा रहे, बताओ इस महंगाई में। पहले की बच्चा कुछ काम डाउन हुआ है। हाँ, न बच्चे को पढ़ा पा रहे, सरकारी स्कूल में फीस जमा करने की स्थिति आती है, डाउन हो जाती है, बस काम ही नहीं है, काम नहीं निकल पा रहा है। पहले की बच्चा डाउन हो रहा है। हाँ हाँ, बिल्कुल डाउन हो गया है। तो कैसे आप जीवन यापन कर पाते होंगे? अरे सुबह खा ले, शाम को ना ही, शाम को खा ले, सुबह ना ही। और कुछ लोगों से बात करते हैं, जो आइए कुछ लोगों से बात करते हैं। भैया हट जाइएगा थोड़ा, आप बताइए क्या समस्या आ रही महंगाई से? बहुत भयंकर समस्या है, समस्या से निजाती नहीं हो रही। विपक्ष लगातार सड़कों से लेकर संसद तक हमलावर है कि महंगाई बढ़ रही है। तो विपक्ष गलत थोड़ी नहीं है, विपक्ष बिल्कुल सही है। लेकिन सरकार कह रही महंगाई नहीं है। सरकार के कहने से क्या हो, सरकार जमीनी स्तर से देख ही नहीं रही, जो अधिकारी बता देते हैं वही मानते ही। एक राहुल गांधी की यात्रा चल रही, भारत जोड़ो यात्रा। अखिलेश यादव भी साइकिल यात्रा निकालने की तैयारी कर रहे हैं। विपक्ष 2024 की तैयारी में जुटा है, महंगाई मुद्दा बना रहा है, लेकिन सरकार कह रही महंगाई नहीं है। सरकार के कहने से क्या होता है, आम आदमी से पूछिए क्या हाल है, त्रस्त है बिल्कुल महंगाई से।
आप थोड़ा 2024 के चुनाव के बारे में खुल के बताइएगा। ये आपकी फरुखाबाद संसदीय सीट है, राम मनोहर लोहिया का गढ़ रहा, यहाँ पे समाजवादी पार्टी भी गढ़ रहा, 2 बार से भाजपा का सांसद है मुकेश राजपूत जी। तो क्या समीकरण लग रहा है आपको? कोई विकास नहीं किया किसी भी प्रकार का, किसी प्रकार का नहीं, सिर्फ कागजों में विकास हुआ और किसी प्रकार का विकास नहीं हुआ। अभी उस दिन मुकेश राजपूत का हमने इंटरव्यू किया तो बता रहे थे 2,51,000 से जीते थे, अब की बार 3 लाख का आंकड़ा छू जाएंगे। अब अपनी अपनी उनकी विचारधारा है, हमारे अनुमान से तो उनकी स्थिति अच्छी नहीं है। अच्छी स्थिति नहीं है। हाँ। और कुछ लोगों से बात करते हैं। भैया आप युवा हैं, आप बताइए क्या भैया नहीं बोलना चाह रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? इन लोगों से पूछो, हमें क्या मेन चीज़ जो है ना कि महंगाई। बाबा आप बाबा काम करते हैं जूता चप्पल सही करने का, आप बताइए महंगाई आपको नजर आ रही है? क्या सब बताएं, दिनचर्या चलाना मुश्किल है, दिन पूरे कर खाना पीना मुश्किल से होता है और जूते की मरम्मत करते हैं। कितने दिनों से आप मरम्मत कर रहे हैं, कब से? आपको हो गई कम से कम 40 साल हो गए। 50 साल हो गए। उस पहले आपने जब शुरू किया था तब काम कैसा था, अब कैसा है? अब तो और डाउन हो गया। डाउन हो गया? हाँ बिल्कुल, अब तो लेने देने पड़ जाती है। कोरोना के बाद स्थिति बहुत खराब हुई होगी। हाँ। कोई मदद की सरकार ने, कहा था हमने 10,000 रुपये लोन वगैरह दिया, वो मिला आपको? नहीं नहीं मिला। नहीं मिला। हम गए बैंक के पास, गए बैंक में गए, क्योंकि दफ्तर में साना ने सब कराया है, फिर वहाँ दफ्तर गए बैंक, तो बैंक में कहा तुम तो 60 साल हो गए, तो मुझे भगा दिया। महंगाई जो बढ़ रही है उस पर आप लोग क्या सोचते हैं? सर महंगाई का मामला ऐसा है कि पूरे माहौल का यही हाल है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो कर सकते हैं सरकार कर सकती है। इसके लिए सोचें, गरीबों के तो हालात बहुत ख़राब चल रहा है इस टाइम पे। गरीब इसके बारे में सोच रहा है करे क्या ना करे। आज दुकान लग रही है, कल नहीं लग रही है, कभी कोई मामला आ रहा है, कभी कुछ हट जा रहा है, दुकानें हट जाती हैं। ये सब मामला है, गरीबों क्या होगा? आप लोग फुटपाथ पे दुकान लगाते हैं तो ये बताइए क्या दिक्कतें आ रही हैं? लोग नहीं आते, क्या मतलब क्या समस्या है? तो लोगों का पैसा भी नहीं ना, कारोबार नहीं। जब कारोबार नहीं ऊपर से बढ़ेगा तो महंगाई कहाँ से आएगी? महंगाई तो बढ़ती जाएगी। जब कारोबार बढ़ेगा, विकास बढ़ेगा, तभी कामयाबी मिलेगी। जब पब्लिक का पैसा आएगा तभी खरीदारी होगी। लोगों के पास पैसा नहीं क्योंकि उन्हें रोज़गार नहीं मिल रहा है। बेफिक्र, जाहिर सी बात है, रोज़गार नहीं हो तो आमदनी कहाँ से बढ़ेगी? हम लोग बैठे रह जाते हैं, सुबह शाम तक 1 रुपये की आमदनी नहीं हो रही है। अभी तक के 12 बज रहा, 1 बजने वाला है, अभी तक के बोनी नहीं करी, समझ लीजिए। अभी तक बोनी नहीं हो पाई किसी की नहीं हुई। ये तो हाल हो रहा शहर का, तो क्या कर सकते हैं इसके लिए? तो गरीबों की मरण नहीं हो, गरीब मरेगा नहीं, क्या करेगा जाके? चाचा आप बताइए क्या दिक्कतें आ रही हैं आपको? हमें कोई दिक्कत नहीं आ रही, हम तो आराम से खा पी रहे, चल रहा फिर रहे हैं। अच्छा, आपको कोई दिक्कतें नहीं आ रही। आप बताइए चाचा क्या लग रहा है आपको? कुछ नहीं भैया, सब वो ये जो बता रहे वो है, वही हाल है। जो उनकी समस्या वो आपकी समस्या, मतलब दिक्कतें हैं आपकी छोटे दुकानदारों को? यही दिक्कतें हैं और क्या, जो बता रहे वही हाल है भैया। क्या आपको क्या लगता है कैसे निष्कर्ष निकाला जा सकता है? भाई इसके बारे में तो सरकारी सोच सकती है, सबके बारे में। अब जब सरकार सोचेगी तो हम सबसे विकास बनेगा, सब कुछ आगे बढ़ेगा। सरकार तो कह रही महंगाई है नहीं। महंगाई है कहीं बेवजह मुद्दा बना रहा है। महंगाई है कहीं नहीं, महंगाई तो भाई हर चीज़ महंगाई है। कुछ ले तो हर चीज़ में महंगाई। तेल कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, गैस सिलेंडर कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, 1200 रुपये में गैस मिल रही है। जैसे महंगाई नहीं हो क्या है, गरीबों के लिए महंगाई नहीं बढ़े, क्या बढ़ रहा है? कारोबार बढ़ेगा, ये महंगाई खत्म होगी। आप बताइए, जो महंगाई बढ़ रही है, विपक्ष लगातार हमलावर, उस पर आप क्या सोचते हैं? थोड़ा नीचे आ जाइए। महंगाई बढ़ रही है, प्लस ये गड्ढा मुक्त सड़क चाहिए थी, ये गड्ढा युक्त सड़क कहाँ से आ रही भाई? इसमें तो विशेष ध्यान दो कम से कम। जो फुटपाथी दुकानदार हैं, ये लोगों को हमारी डिलिया है, हम बाकी बिहारी चाट भंडार काम कर रहे हैं अपनों, और साले कोतवाली के सामने नीले अक्सर अधिकारी सामने निकलते हैं, किसी को गड्ढे नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। कोतवाली के ठीक सामने गड्ढे हैं, वो गड्ढे भरवाओ तो कम से कम रोज़ आए दिन ढिलिया का कहीं धुरा टूटता, कहीं पाया टूटता, कहीं कुछ टूटता। गरीब आदमी और महंगाई गरीब आदमी अपने बच्चों को कैसे पाले? फरुखाबाद में रेडीमेड की दुकान है, उनसे बात करते हैं कि महंगाई पर वो क्या सोचते हैं। भैया आपकी दुकान है, कितने सालों से आपकी दुकान? मेरी दुकान 24 सालों से है और ये दिन प्रतिदिन महंगाई निरंतर बढ़ती चली जा रही है। और इससे एक बात बताइए, 24 सालों से आपकी दुकान है, प्रॉपर आप यही काम कर रहे हैं? प्रॉपर ये हमारा न्यूज़पेपर का भी काम है और दुकान का भी काम है, पर इतनी दिक्कतें इस साल में कोरोना काल से आई हैं, व्यापारी का जीवन यापन करना ही बहुत ही मुश्किल हो गया है। वो अपनी रोज़ की दिनचर्या चलाना भी बहुत बड़ी बात हो गई उसके लिए। अपने बच्चों को कैसे पाले, अपना कैसे व्यवस्था करे, माल कैसे लाए। महंगाई इतनी दिन प्रतिदिन बढ़ती चली, GST बढ़ रही है और कोई भी कार्य निरंतर नहीं हो पा रहा है। यहाँ से टिकट लीजिए कन्नौज का लेते हैं, कितना वक्त लगेगा? 1 घंटे में कन्नौज पहुँचेंगे। अब मैं कानपुर का ले लूँगा तो 1 घंटे में पहुँच जाऊँगा। तो फिर
20 साल पहले क्या था, अब आगे आओगे तो आगे क्या आप टेक्निकल होना चाह रहे हैं? टेक्निकल क्या आप कम पैसे में हो जाएंगे? आप बताइए, 1 मिनट रुकिए, आप रुकिए। कम पैसे में टेक्निकल हो जाएंगे? पहले वॉच आती थी, कितने की आती थी? एक बात बताइए, पहले आप मुझे ये नहीं बताइए। मेरी बात सुनिए पहले आप। रेहड़ी पटरी वाली लोग हैं, उनको महंगाई नजर आ रही है, उनके लिए दिक्कतें हैं? नहीं, मेरा कोई बिजनेस नहीं, मैं जॉब करता हूँ, प्राइवेट जॉब करता हूँ गारमेंट्स की शॉप पे। आज से नहीं, मैं 15-20 सालों से जॉब कर रहा हूँ, ठीक है। 7 साल की एज खत्म है, तब से जॉब कर रहा हूँ। तो महंगाई नहीं है, मेन कारण है कि आप काम करना ही नहीं चाहते हैं। सरकार की नीतियों के बहुत, सरकार जो मुझे पैसा दे दे मैं उस पर गुजारा करूँ। तो आप अगर पर डे 300 भी कमाएंगे ना तो 9,000 से ज़्यादा नहीं कमा पाएंगे ना। 9,000 में भी आधा खा लेंगे, आधा बचा लेंगे, लेकिन नहीं। महंगाई दर बढ़ रही है, ठीक है, महंगाई दर हमने माना, महंगाई दर, लेकिन महंगाई तो बढ़ेगी, लेकिन आज की डेट में आदमी इतना पॉपुलर हो चुका है। दारू के ठेकों पे देखिएगा, शाम को लाइन लगती है, वहाँ महंगाई दिखाई नहीं पड़ती है। 250 का क्वार्टर पी लेता आदमी, 25 का आता है तो वो आज एक बात बताइएगा, जो सरकार कह रही है महंगाई नहीं, उस पर आप सहमत हैं कि महंगाई बिल्कुल नहीं है? जनता बेवजह मुद्दा बना रही है। महंगाई मुझे नहीं लगता कि है। अब तो ये काम इतना नहीं देखने को मिलता, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा ऐसे कपड़े बिक्री होते थे। बाबा क्या दिक्कतें आ रही हैं आपको? ये है कि महंगाई तो है ही, महंगाई के साथ साथ ये है कि अब ये कब जब बड़े बड़े मॉल खुल गए हैं, उससे हम लोगों की बिक्री पे काफ़ी असर पड़ा है। अब ग्राहक कम आता है, मॉल की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो रहा है। ये बताइए, अब तो रेडीमेड के कपड़े का ज़माना चलने लगा। ये कपड़े जो साधारण है पहले बहुत ज़्यादा चलते थे, लोग यही इस्तेमाल करते, कम लोग अब कपड़े लेने आते हैं ऐसे। हाँ, बहुत कम लोग ले रहे हैं। क्या कारण रहा कि ऐसे कपड़े धीरे धीरे बंद होने लगे? अब रेडीमेड का ज़माना आ रहा है, रेडीमेड में चीज़ क्वालिटी तो अच्छी नहीं होती, देख रेख उसका ज़्यादा करना पड़ता है, कपड़े भी बहुत ख़राब होते हैं। लेकिन अब चमक धमक का ज़माना है, जो बड़े आदमी हैं उन लोगों को उठाया जा रहा है, छोटे आदमी को दबाया जा रहा है। तो फरुखाबाद में मौजूद थे लोगों को, आपको हमने फरुखाबाद में दिखाया महंगाई के ऊपर लोग क्या सोचते हैं। छोटे दुकानदार से लेकर कपड़ों की दुकान सब जगह लेके गए, आपको लोगों की बात सुनाई। तो ये हमारा सफ़र जारी रहेगा, कल किसी नई जगह पे मौजूद होंगे। कैमरामैन गौरव श्रीवास्तव के साथ सौरभ सप्ताह, फरुखाबाद, D12 न्यूज़।